लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रमेश योगी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज बंटीवाल मौजूद थे और उनसे हम बात करेंगे कुछ विषयों पर। लगातार आप चुनाव के बाद जनता के बीच सक्रिय हैं। आप लगातार 2 कार्यक्रम करवा चुके हैं और अभी आगामी 30 तारीख को भी महाकवि सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। क्या आपकी रणनीति रही आगामी 3 साल को लेकर? देखिए, जो 30 तारीख का कार्यक्रम है, 30 जनवरी 2020 में मेरे पिताजी परलोक सिधार गए थे। इस 30 तारीख को प्रथम पुण्यतिथि की स्मृति में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के बेटे की उपस्थिति एवं साध्वी श्री नागर वर्षा जी नागर और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, सुसनेर के विधायक आदरणीय राणा विक्रम सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी बरखेड़ी साहब, आप सभी की उपस्थिति में काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से जाने माने कवि आ रहे हैं। आगामी 3 वर्षों की योजना में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मुझे 86,000 से ज़्यादा लोगों ने मतदान करके अपना विधायक चुना था। क्योंकि कुछ कमी रह गई थी इन 3 वर्षों में, उन कमियों को पूरा करते हुए अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के प्रचार प्रसार में पूरे 3 वर्ष लगना है। चुनाव के समय जब आपने एक नारा दिया था कि क्षेत्र की जनता को मैं बेटा के रूप में काम करके दूंगा, 3 साल पूरे आपको मिल रहे हैं आने वाले समय में। हालांकि आप लगातार जनता के बीच सक्रिय भी हैं। आगामी जो 3 साल रहेंगे, क्या बेटे बन के काम होगा जनता के बीच? बिल्कुल। चुनाव में जो बात कही थी वो केवल चुनावी वादे नहीं थे, उस पर मैं आज भी तत्पर खड़ा हूँ। चूँकि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनता की सेवा में, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। लगातार क्षेत्र में रहकर क्षेत्र की जनता के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, उनकी जितनी सेवा कर सकूँ, उस लक्ष्य में काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी जितनी सेवा करना है मुझे उससे दुगनी करके दूंगा। देखिए, जब चुनाव थे कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि बाहरी उम्मीदवार जो रहते हैं उनको टिकट दे दी जाती है इसलिए, या फिर चुनाव हार जाते हैं। इस बार तो आपने ठिकाना ही अपना आगरा में जमा लिया है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जब उम्मीदवारी होती है तो कई प्रकार की बातें आती हैं। चूँकि आपसी प्रतियोगिता है तो एक दूसरे की कमियां खोजते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो जनता के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को निखार सके। ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस बार तो बंटीवाल जी लगातार आप जनता के बीच में हुई से, लेकिन ठिकाना है, ये जानकारी जो मिल रही है आगर में होने जा रहा है, मकान भी आप आगर बना रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या आगामी रणनीति? देखिए, आगर में मकान बनाना है मुझे, क्योंकि 3 साल मुझे 3 ही साल नहीं, अब स्थायी रूप से मुझे आगर ही रहना है। मैं एक छोटा मकान अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि किराए से लंबे समय तक रहना संभव नहीं है, इसलिए मकान बना रहा हूँ। ये जो एक बड़ा सवाल चुनाव के बाद आपसे, चूँकि पहला इंटरव्यू है, तो जो चुनाव में आप लगता है कि जिस प्रकार से आपने मेहनत भी की, हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी उस समय जब चुनाव हारने का कारण बना होगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जो हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसमें मुझे एक ही कमी लगी है कि कहीं ना कहीं मेरे ही प्रयासों में कहीं कमी रह गई होगी। वरना जनता तो भारतीय जनता पार्टी को आज भी चाहती है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिताने के लिए लगे हुए भी थे, लेकिन योग संयोगवश मेरे ही योग नहीं होंगे। मैं अपने आप को ही इसमें दोषी मानता हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठगण, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में लगे थे। चुनाव के दौरान कई कार्यकर्ताओं से बात हुई, गुटबाजी थी, गुटबाजी के कारण कहीं ना कहीं ये कहें कि चुनाव में एक हार का भी मुख्य कारण बना, कई लोगों ने अंदरूनी घात भी किया, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आज तक अगर गुटबाजी होती तो ये चुनाव में 25-50 हज़ार से चुनाव हारा था। गुटबाजी नहीं थी, सभी लोग लगे थे। भारतीय जनता पार्टी को 86,700 से ज़्यादा मत मिले हैं। इस चीज़ से ये तो साबित होता है कि पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही थी। बंटी उटवाल अकेला इतने वोट नहीं ला सकता। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे थे, तब हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से 86,700 से ज़्यादा मत अभी तक भाजपा को पहली बार ही मिला है। परिणाम कुछ और रहा, लेकिन प्रयासों में कमी अब नहीं रहेगी। उन्हीं कमी को हम ढूंढने के लिए 3 सालों में उसको पूरा करके उसके ऊपर जो प्रयास करना है उस प्रयास तक हम लगे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो नहीं बन पाया, लेकिन जो आपको जितने मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी या जनता की, क्षेत्र में जनता ने जो वोट दिया, विधायक कांग्रेस के हैं, क्षेत्र की जनता भी आती होगी। अब जो विधायक नहीं होने के नाते यदि जनता आपके साथ है तो काम कैसे होंगे उनके? देखिए, विधायक नहीं बन पाए, काम करने के लिए विधायक बनना जरूरी नहीं है। सेवा कार्य करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, और सरकार के माध्यम से हम उनकी योजनाओं के माध्यम से आगर के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के और आम जनता की जितनी भी मांगे आ रही है उन सबको हम पूरा करते जा रहे हैं। जैसे अभी एक यहाँ पर मांग उठी थी कि ब्लड बैंक चाहिए, हमने ऊपर जाकर पार्टी में पदाधिकारियों से निवेदन किया, वो स्वीकृत होने वाला है। सुना है 30 तारीख तक ब्लड बैंक की शायद हो सकती है सौगात आगर को मिल जाए। बिल्कुल मिलेगी, और बहुत जल्द ब्लड बैंक भी आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज बंटूटवाल, जिन्होंने आगर विधानसभा चुनाव के बाद हमसे साक्षात्कार किया और सारे मुद्दों पर हमसे बात की। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए और देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।